आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन परिचय के बारे में। ये कक्षा जमा 2 हिंदी का सेकंड टॉपिक है गद्य खंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में सन 1883 में हुआ था। गुलेरी जी बहुभाषा विद थे, यानी कि जो गुलेरी जी थे वो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले थे। बहुभाषा विद का हुआ कि बहुत सी भाषाओं के विद्वान थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला, यहाँ तक कि अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं की उनको अच्छी गति थी, यानी कि उनको अच्छा नॉलेज था। वे संस्कृत के पंडित थे, संस्कृत में भी उनको महारत हासिल थी और प्राचीन इतिहास और पुरातत्व का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और ये उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में भी थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं। वो है समालोचक 1903 से 1906, मर्यादा 1911 से 12, प्रतिभा 1918 से 20 और नागरी प्रचारणी पत्रिका 1920 से 22। इन पत्रिकाओं का गुलेरी जी ने संपादन किया था। इनके जो है संपादक रहे हैं ये। और इन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अलावा 3 कहानियाँ भी लिखी। उसमें है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये इन्होंने हिंदी जगत को दी। और जो ये उसने कहा था कहानी, ये तो इतनी फेमस थी कि ये कहानी गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी थी। ये बहुत ही पॉपुलर इनकी कहानी हुई थी। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 22 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में इन्होंने अध्यापन कार्य किया, टीचिंग भी करी इन्होंने। इतिहास दिवाकर, देखिए ये इतिहास दिवाकर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर उन्होंने 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग में प्राचार्य बने। और गुलेरी जी का देहांत सन 1922 ईस्वी में हो गया था। तो ये जो +2 हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसमें गद्य खंड में सेकंड चैप्टर लगा है इनका। तो उसका नाम है सुमिरनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में जो है दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। जैसा कि सबको विदित है कि आजकल जो है बच्चों को बचपन से ही स्ट्रेस में रखा जाता है कि ज़्यादा मार्क्स लाओ तभी जो है अच्छी जगह एडमिशन होगा। इस तरह से जो है बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, तो उसके ऊपर है ये। तो लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, कि शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। और लेखक जो कहते हैं कि व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है शिक्षा के लिए मनुष्य को। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना, दोनों को, मनुष्य के अंदर मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचेगा तभी तो समय आने पर जो है उसको शिक्षित किया जा सकता है। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को हमारे सामने अत्यंत व्यावहारिक ढंग से रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, जैसा कि आजकल जो हो रहा है कि बच्चों पर जो है फोर्स किया जाता है बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बल्कि बच्चे के मन में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। तो तभी तो कहा भी गया है कि सहज पके सो मीठा होए। घड़ी के पुर्जे, दूसरा है घड़ी के पुर्जे। इसमें जो है लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म
उपदेशकों, धर्म उपदेशक हुआ जो धर्म पर उपदेश देते हैं, उनको कहते हैं उपदेशक, द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत होता है उदाहरण के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और उसके बाद है ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है कि जो है किस तरह से जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं लोग, तो उसके बारे में यहाँ पर व्यंग्य किया है लेखक ने। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं और जो हमारे गुलेरिची हैं लेखक, उनकी भाषा बहुत ही सरल और बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। दूसरा पाठ सुमिरनी के मन के। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक बच गया पहला। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था, जैसे एनुअल डे फंक्शन होता है उसको कहते हैं वार्षिक उत्सव, सालाना महोत्सव। मैं भी वहाँ बुलाया गया था, ये लेखक जी कह रहे हैं कि मुझे भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जो वहाँ पर जो है प्रिंसिपल या जो हेडमास्टर होते हैं जो भी विद्यालय में, तो उनका बेटा था। उसकी आयु थी 8 वर्ष और बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी की कोहलू की तरह दिखाया गया था। कोहलू क्या होता है कि कोहलू होता है वैसे तेल निकालने वाली मशीन जिसमें बैल को बांधकर जो है तेल निकाला जाता था, उसको जो है कोहलू कहा जाता था। और उसका मुंह बेचारे का पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टिभूमि से नहीं उठती थी। दृष्टिभूमि से उठने का मतलब है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और उससे जो है प्रश्न पूछे जा रहे थे और उनका उत्तर वह दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। उससे पूछे गए क्वेश्चंस, तो सबसे पहला था धर्म के लक्षण, जो 9 रस होते हैं हिंदी भाषा में, उनको उदाहरण सहित बताया गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता के फैल जाने के कारण भी जो है उसमें मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है, जो है इस सिद्धांत को भी वो समझा गया। और हमारा चंद्रग्रहण होता है तो उसका वैज्ञानिक समाधान भी दे गया कि क्यों होता है। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कहे गया। और इंग्लैंड के राजा थे, उनका नाम था हेनरी 8वें। उनकी स्त्रियों के नाम और जो पेशवा होते थे उनका जो कुर्सीनामा सुना गया कि जो है किन किन पेशवाओं का राज हुआ था भारत में, उनके बारे में यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। तो बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया, जैसे कि पेरेंट्स बताते हैं ना कि आपने बड़े होकर ये बनना है, तो उसने भी जवाब दिया कि मैं याप जन्म होता है जीवन भर लोक सेवा करूँगा। और जो सुनने वाले ऑडियंस थे, सभा थी, वो तो वाह वाह करती सुन रही थी। और जो हेडमास्टर थे तो उनके जो पिता थे उनका हृदय भी उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि तू इनाम मांगे मैं तुझे वही दूंगा। तो बालक सोचने लगा और पिता और जो उसके टीचर थे, अध्यापक थे, इस चिंता में लगे रहे कि अब पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगेगा, क्योंकि जो है जिस तरह से उसने क्वेश्चंस के आंसर दिए तो उससे तो जाहिर हो रहा था कि ये तो कोई न कोई किताब ही मांगेगा। लेकिन बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था और हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक उसकी आंखों में दिख रही थी, क्योंकि वो तो बच्चा था, तो उसके जो थे स्वभाव से ही दिख रहा था कि वो क्या मांगेगा। कुछ खांस कर गला साफ कर नकली पर्दे से हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा। क्या कहा? थोड़ा सा जो है उसने अपने गले को खांस कर और जो नकली पर्दा जो बनावट थी उसके बिहेवियर में उसको थोड़ा सा हटाकर और खुद शर्माते हुए उसने कहा लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए और जो टीचर्स थे और उसके फादर थे वो नाराज़ हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। लेखक कहते हैं कि अब तक जो मैं सुन रहा था कि बच्चा जो है रटा रटाया जवाब दे रहा था, तो मुझे जो है अजीब सी घुटन हो रही थी। अब मैंने
सुख की सांस भरी। कवि लेखक कहता है कि मैंने अब चैन से सांस ली। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, अर्थात उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर बालक बच गया और उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। यहाँ से जो है इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि लड्डू जब बच्चे ने मांगा तो उसका अभिप्राय यह हुआ कि अभी भी जो है बच्चे में जो था बचपन अभी भी जीवित है, क्योंकि उम्र से पहले ही उसको उसके पिता के द्वारा और अध्यापकों के द्वारा बड़ा बनाया जा रहा था। तो दूसरा है घड़ी के पुर्जे। अब घड़ी के पुर्जे में धर्म के रहस्यों के बारे में बताया गया है। धर्म के बारे में, तो धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। अब इसमें लेखक कहता है कि जो घड़ी के पुर्जे में है कि जो धर्म के बारे में बताया गया है, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा हर कोई ना करे। कहा जो कहा जाए वही कान ढलकाकर होता है कान खोलकर सुनना। और इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत उदाहरण बहुत ही तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी बताती है, किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो। जो घड़ी को देखता है उसे टाइम को पूछ लो और काम चला लो, लेकिन खुद मत देखो। यदि अधिक करो तो घड़ी स्वयं देखना सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें। पुर्जे गिन कर जो है उनको देख ले, उनको गिन ले, उन्हें खोलकर फिर जमा कर दें, साफ करके फिर लगा दें। यह तुमसे नहीं होगा, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्मचारियों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। इससे तुम्हें क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत उदाहरण, इसी उदाहरण को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, और उसमें तो जन्म और कर्म के पंख न लगाओ, और फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? टंटा होता है झंझट ही क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक भी पहचानते हैं और सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी तो हैं, और हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात है तो फिर हम जो है सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर भी ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है, लोग सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। अनाड़ी होता है जो है परफेक्ट नहीं होता है किसी काम में। कि हाथ नौसिखिया जिसको बोल सकते हैं, कि हाथ में चाहे घड़ी मत दो पर घड़ी साजी का इम्तिहान मत लो। घड़ी साजी होता है घड़ी बनाने की कला, जैसे घड़ी की रिपेयर इत्यादि। तो और फिर उससे तो देखने दो, साथ ही यह भी समझा दो कि आप स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो और वह बंद हो गई हो। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना आता है, तो भी दूसरों को हाथ तक नहीं लगाने देते हो।